सारे ध्यान से सुनो। कल मैंने संज्ञा करवाई थी, संज्ञा के भेद याद करवाए थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन तो बड़े भेद हैं। कुछ किताबों में 5 होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, लेकिन ज़्यादातर उनको जातिवाचक में मिला लिया है, तो 3 ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो अगर कल वाले भेद आपके याद हैं तो 1-2 प्रश्न पूछूंगा, लेकिन वही बताएगा जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ, किसान है, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन है कि ये क्या शब्द है, ए, बे, से और दे, 4 ऑप्शन दे देगा। ए में लिख देगा क्रिया शब्द, और बे में लिखेगा विशेषण शब्द, और से में लिख देगा सर्वनाम, और दे में लिख देगा संज्ञा। तो ये क्या शब्द है? हाँ तुम तो बेटा, संज्ञा, जोर से बोला करो, संज्ञा है, ये ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल बातें थी, मैंने तो कल संज्ञा नहीं, संज्ञा के भेद याद करवाए थे। तो अब आपको बताना है ये कौन सी संज्ञा है। तू बता बेटा, बैठे बैठे बता दे। व्यक्तिवाचक, अच्छा व्यक्तिवाचक बोला इसने, व्यक्तिवाचक कहने वाले हाथ पर करो, और भाववाचक कहने वाले हाथ पर करो। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक कोई नहीं है, नहीं। तो कौन सा है? तो इससे गलती कैसे हो गई? कलाई नहीं थी, तो फिर गलती कैसे हो गई? चलो ये तो अच्छी बात है कि एक ही गलती हुई है, इतनी भरी क्लास में एक से ही गलती हुई है, और इसको पता लग गया होगा कि गलती हो गई। पता लग गया क्या? देख दोबारा सुन ले, अगर तेरे दिमाग में ऐसा है कि याद नहीं हुआ तो दोबारा सुन। पर्सनली इंडिविजुअल नाम है क्या, या समूह का बोध कराता है? किसान कहते ही सारे ही आएंगे जो खेती करते हैं, तो इसी को तो किसान नाम पड़ा है, किसान नाम पड़ा है, तो फिर ये तो समूह का बोध कराएगा, जातिवाचक है ये तो। अगर इसको व्यक्तिवाचक कहना है तो नाम रख दो, क्या रख दो? राम स्वरूप किसान है। नहीं समझे क्या? अगर किसान का नाम रख देंगे तो नाम रखते ही फिर वो क्या हो जाएगा? पर्सनली हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, वो फिर वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक है। अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही बात है? होशियारी, ये किस तरह की संज्ञा है? 3 में से एक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। होशियारी, हाथ ही खड़े कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। हाँ गौर करना, बता बेटा, होशियारी किस तरह का नाम है? किसी एक चीज का नाम है, या जाति का नाम है, या भाववाचक है? देखो भाववाचक वो होते हैं जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो ये तो एक गुण का नाम है ना? गुण का नाम है, और गुण दिखते थोड़ी हैं। अब आपको कोई कहे कि ये भला आदमी है, तो भला किसको कहेंगे? जिसमें भलाई का गुण होगा, तो भलाई आपको दिखेगी थोड़ी, उसका काम जरूर दिख सकता है, वो खुद दिख सकता है, भलाई थोड़ी दिखेगी। ऐसी कोई चीज है क्या जिसका नाम होशियारी हो? कोई चीज दिखती है आपको? नहीं। कोई चीज बता सकते हो कि ये है होशियारी? नहीं। तो जिसका फिगर ही नहीं है तो वो तो भाववाचक ही होगी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो हकीकत में होती है, उनका फिगर होता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझाई क्या बात है? तो होशियारी कैसी होती है? लाल, सफेद, लंबी, पतली, मोटी, ठिगनी, क्या होती है क्या कुछ? नहीं। जिसका फिगर नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, वो भाववाचक में आ जाएगी। भाववाचक में मैंने बताया था, आपको याद है तो, एक तो मन के भाव ही आ जाते हैं, और एक दशा के नाम आ जाते हैं। दशा किस तरह की दशा है? जवानी, बुढ़ापा, बचपन। और एक गुणों के नाम आ जाते हैं, गुण। कोई आपको कहे कि ये होशियार आदमी है, तो वो आदमी तो दिख जाएगा, पर उसके अंदर जो गुण है होशियारी का, वो थोड़ी दिखेगा। नहीं। तो ये भाववाचक है। अब देखो इधर, कल आपसे एक गलती हो रही थी, आप विशेषण को संज्ञा कह रहे थे, याद आया? चालाक, याद आया? तो यहाँ देखो, होशियार और होशियारी, इन दोनों में से एक विशेषण है। विशेषण को कैसे छांटोगे? आगे संज्ञा आएगी,
जैसे मीठा क्या आम, मीठा क्या केला, समझे क्या? आगे कोई चीज आएगी, चीज का नाम होगा, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो विशेषण के आगे संज्ञा आती है, विशेषण के आगे संज्ञा आती है। तो इसमें किसके आगे आ सकती है संज्ञा? होशियार आदमी, होशियार बच्चा, होशियार औरत, समझ गए? अब यूं आ सकता है क्या, मैंने आज एक होशियारी आदमी देखा? नहीं। यूं आ सकता है कि मैंने आज एक होशियार आदमी देखा? यह होशियार बच्चा है, यूं तो ठीक है, यह होशियारी बच्चा है, हो जाएगा? तो इसके आगे बच्चा संज्ञा, संज्ञा क्यों नहीं आ रहा? खुद संज्ञा बन गई, खुद संज्ञा बन गई है, समझ गया क्या? अब दिखती है क्या होशियारी कोई? छोटी बड़ी लंबी पतली? तो फिर इस तरह के नाम भाववाचक में आ जाते हैं, ठीक है? एक बार घर पर और पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत जो करवा दिया जाता है तो फिर वो बात दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, ठीक है? तो किसान जो है वो तो दिख सकता है, दिख सकता है तो भाववाचक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? और किसान तो हर किसी को कहेंगे जो खेती कर रहा है, हर किसी को, भले आपके गांव में खेती कर रहा है वो भी किसान है, मेरे गांव में खेती कर रहा है वो भी किसान है, तो वो तो जातिवाचक हो गया, उसका नाम रख देंगे तो क्या हो गया? अब मैं कहूँ छात्राएं, सारी की सारी खड़ी हो जाएं छात्राएं, तो छात्रा, छात्रा क्या है? समूह का, हाँ समूह का, जाति का। और किसी छात्रा का नाम रख दूं प्रमिला, यूं याद किया करो, वेदों को भूला मत करो, ठीक है?